आज आपको अंतिम कहानी सम्राट चौधरी और कुशवाहा महापंचायत को लेकर सुना रहे हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली गए तो एक हवा फैल गई कि केंद्र की सरकार में उनको मंत्री बना दिया जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे खाली करा ली जाएगी। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार कर रही है? और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार है? क्योंकि बिना नीतीश कुमार के ऐसा संभव नहीं है और नीतीश कुमार के कारण ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभव हो सकता है? इसकी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट चौधरी के जाति के लोग जो महापंचायत कर रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी को इसका फायदा होगा या सम्राट चौधरी को इसका नुकसान होगा? और इस वक्त पर उस महापंचायत के कारण जो माहौल बना है, क्या सम्राट चौधरी उसके कारण दबाव में है? सम्राट चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अब अपना आदर्श मान चुके हैं। क्या संघ भी सम्राट चौधरी के साथ इसलिए अब खड़ा है या संघ की चाहत भी यही है कि सम्राट चौधरी को अगर मौका मिले तो हटा दिया जाए? सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सम्राट चौधरी की तरफ से सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट यह हो चुका है कि भरत तिवारी के मामले को जो विशुद्ध रूप से एकदम प्योर तरीके से आप देखेंगे तो प्रशासन के रवैया के खिलाफ लोगों का एक गुस्सा था। आम जनता का गुस्सा प्रशासन का जो काम करने का तरीका है उस पर था। वो प्रशासनिक अधिकारी जैसे आम जनता से पेश आते हैं उसके खिलाफ था। उसे ठीक तरीके से वो हैंडल नहीं कर पाए और वह लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री बनाम आम जनता का उन्होंने बना डाला। अब देखिए, भरत तिवारी के मुद्दे को लेकर क्या किसी भी जाति से जुड़े हुए संस्था ने सिर्फ ही ऐलान किया कि हम सम्राट चौधरी का विरोध करेंगे? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं था, बल्कि राजपूतों का संगठन, ब्राह्मणों का संगठन, कई ऐसे सामाजिक संगठन जो किसी जाति के नहीं है, सबके हैं, दूसरे जातियों के संगठन, सबने इस बात का विरोध किया। तो फिर इस मामले को सम्राट चौधरी के जाति के खिलाफ बनाया जा रहा था, तब सम्राट चौधरी को इसे रुकवाना चाहिए था। एक और बात है कि सम्राट चौधरी के इजाजत के बगैर सम्राट चौधरी की तस्वीर को डालकर या उसका इस्तेमाल करके किसी महापंचायत का बैनर या पोस्टर बनाया जाता है, और अगर वह बनाया जा रहा था तो सम्राट चौधरी उसे रुकवा सकते थे। और एक बार बिहार पुलिस इस संबंध में सूचना जारी कर देती कि देखिए, मुख्यमंत्री की ऐसी कोई मंशा नहीं है, उनका तस्वीर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी सम्राट चौधरी की तस्वीर को लगाकर इस प्रकार के बैनर और पोस्टर को नहीं बनाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इन तमाम चीजों के कारण हुआ यह कि बेवजह का पूरा मामला कुशवाहा बनाम अन्य का बन गया तथा अब सम्राट चौधरी खुद इसमें फंस चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की कहानी जहां तक मुझे समझ में आई और जो हवा चली कि वह दिल्ली गए हैं और इधर राज्य में माहौल ठीक नहीं है, तो क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा? तो अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत किसी के हाथ नहीं लगा है, कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं निकल कर आई है कि कोई बातचीत तो हो रही है जिसमें यह दावा किया जा सके। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी के ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव बन चुका है। यह बात भी 100% सच है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को उठा लीजिए। नीतीश कुमार कई टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते कुर्मी समाज ने कभी इतना एग्रेसिव तरीके से कोई जाति के नाम पर सम्मेलन या महापंचायत किया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि अगर वह ऐसा कर देंगे तो फिर अपने जाति के नेता तो वह बन जाएंगे, लेकिन सत्ता में रहते हुए अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर बाकी की जाति उनसे छिटक जाएगी। सत्ता में आने के पहले ये तमाम चीजें होती हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद होता है तब निगेटिव। और सम्राट चौधरी से समझने में गलती कर बैठे। एक कहावत है कि बलि हमेशा सिपाही की दी जाती है, और भरत तिवारी के मामले में सम्राट चौधरी को अपने आप को पीछे रखकर जब गलती शासन की तरफ से स्वीकार कर लिया गया कि पुलिस वालों से हुई है, तो फिर सिर्फ कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन माहौल बिगड़ता चला गया। दैनिक भास्कर एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करता है। हमने पढ़ा, अच्छा रिपोर्ट था इसलिए जिक्र कर रहे हैं। उसमें इस बात का जिक्र होता है कि क्या बिहार दशकों के बाद फिर से जातीय उन्माद वाली स्थिति में पहुंच रहा है, क्योंकि इस प्रकार का जातीय सम्मेलन एकदम जो रखा गया था वो पहले हुआ करता था और अब फिर से हो रहा है। तो दैनिक भास्कर की वह रिपोर्ट भी बड़ी महत्वपूर्ण थी और उसे भी मैंने पढ़ा। उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सच में सम्राट चौधरी बिहार को पिछले कुछ महीनों में उसे जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाए हैं, और उसका असर यह हुआ कि हर जाति और हर जाति के मुद्दे और हर जाति के लोग उबाल मारने लगे। और जब राज्य में ऐसी स्थिति आती है तब वो गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि शासन में बैठे लोग उसको हैंडल कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं।
लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल याद करिए, और लालू यादव के कार्यकाल में वही हुआ था। जाति के नाम पर जो चीज हो रही थी वह कंट्रोल के बाहर चली गई, उस पर कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। किसी जाति को मन कर रहा है तब वो महापंचायत कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, गांव गांव में मीटिंग्स हो रही हैं, दूसरे जातियों के खिलाफ रणनीतियां बन रही हैं। और सम्राट चौधरी के पिछले कुछ महीनों के कार्यकाल के शुरुआती दौर में ऐसा ही अलग अलग दिखने लगा, अलग थलग। जो सामाजिक समीकरण अब तक बिहार में चल रहा था वो भी बदलता हुआ दिखने लगा, और इसीलिए सम्राट चौधरी के ऊपर निश्चित तौर पर एक दबाव बना होगा। अब सबसे अंतिम में इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि कुशवाहा महापंचायत होने से सम्राट चौधरी के कद पर क्या असर पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सम्राट चौधरी कोयरी बिरादरी के, अपने जाति के बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। उनका कद अभी भी बड़ा है और बड़े वो बन सकते हैं। सम्राट खुद उसमें शिरकत कर लेंगे, अगर चले जाएंगे उस महापंचायत में तब और ग्रैंड हो जाएगा, वो अपने जाति में और सम्मानित बन जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि सत्ता में रह करके कुछ भी ऐसा कर देना, इस प्रकार के सम्मेलनों में जाना, महापंचायत में जाना जो शुद्ध रूप से एक जातीय गोलबंदी को दर्शा रहा हो और दूसरी जो जातियां हैं उनके खिलाफ की जा रही हो, तो इस प्रकार के सम्मेलन से मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और फिर सत्ता में अगर कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसकी लोकप्रियता दूसरी जातियों में कम होती है। सम्राट चौधरी को योगी आदित्यनाथ बनना था, योगी आदित्यनाथ का मॉडल लेकर आगे बढ़ना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा वह बन नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ को याद करिए, जब जब कोई ऐसी समस्या आई है कि ब्राह्मणों को लगा कि हमको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, राजपूतों का वर्चस्व आ गया है, तब तब योगी सामने आकर के हिंदुत्व का डंका पीटते हैं। योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं, हिंदुत्व को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ हिंदूमय हो जाता है। हर किसी को लगता है कि नहीं, सत्ता एक हिंदू के हाथ में है, हिंदू के हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी कोई ऐसा माहौल भी नहीं बना पाए, सम्राट चौधरी कोई ऐसा माहौल अब तक क्रिएट नहीं कर पाए, और ये कहा जाता रहा कि ये बिहार के योगी हैं। बाकी हमने जो समझा है वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जांच जो अगले 40 से 50 सेकंड में आपसे हम करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या जाएगी या रहेगी, तो इसका जवाब है जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब तक सम्राट चौधरी कोई हटा नहीं सकता है। और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को नहीं पसंद कर रहे हैं, अब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पक्के तौर पर किसी के पास आई नहीं है। चाहे सम्राट दिल्ली चले जाएं, प्रधानमंत्री अमित शाह किसी से भी मिल लें, लेकिन यह बात तय है कि सम्राट चौधरी को हटाने के लिए नीतीश कुमार को रजामंदी उनकी बहुत जरूरी है, और नीतीश कुमार को तैयार करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे तो सम्राट को कोई नहीं हटा सकता। और इसीलिए अब तक सम्राट चौधरी भले दिल्ली गए, वहां पर मीटिंग हुआ, जो भी हुआ, चाहे उनके ऊपर जितना भी दबाव हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही हैं और अभी वही रहेंगे। बाकी अब तक की जो कहानी थी हमने वही बताने का प्रयास किया है, आप तक हमने वो कहानी पहुंचाई है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।